देखिए रैली में, हाँ जी बताओ। कुछ सर आप क्या पूछ रहे हैं बताइए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या माहौल है महाराष्ट्र का लोगों में, और जो लोग आए थे रैली में पीएम साहब के वही लोग हैं ना। हाँ हाँ सब वही है। तो वो तो दिल्ली पहुंच लिए, अभी आप लोग घर नहीं पहुंचे। नहीं पहुँचेंगे ना सर, पहुँचेंगे ना। क्या इंतजाम है? सब इंतजाम बराबर है, सब इंतजाम बराबर। सरकार का क्या माहौल लग रहा है? सही है सर, सही है, सही है सर, माहौल सर सही। आप भाजपा के? नहीं देखिए, पार्टी का कोई नहीं बोल सकता है कौन किसका है। आप हम भी नाम जनते के लोग हैं सब, बराबर ना। हाँ? कस काय? हाँ जी, सब जनता के लोग हैं, हम कोई बात नहीं। आप बताइए। तो ये बताइए, ये छगन भुजबल, जी। अभी देखिए नासिक से समीर भुजबल। हाँ, एक बात और कि नासिक जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 4 शिवसेना, 4 राष्ट्रवादी, 4 बीजेपी ने जीती थी, 2 कांग्रेस ने जीती थी और 1 शायद सीपीएम ने या दूसरी कोई पार्टी थी। तब राष्ट्रवादी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, और इस इलाके में नासिक में येवला एक विधानसभा सीट है, वहाँ से छगन भुजबल लगातार चुनाव जीतते हैं। उनके भतीजे समीर भुजबल अजीत पवार के एनसीपी गुट में थे, लेकिन जब उनका टिकट नहीं हुआ तो वो बागी बन गए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो नासिक की भी 3-4 सीटों पर बागी दोनों तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इन बागियों का क्या मामला बनेगा? सर सभी अच्छे लोग हैं, कोई बागी नहीं है अपने लिए, मतलब जनता के लिए कोई बागी नहीं होता है, सब बराबर है। काम करेंगे तो सब अच्छे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले छगन भुजबल 3 साल पहले तक भाजपा के खिलाफ थे, भाजपा उनके खिलाफ थी, छगन भुजबल जेल भी गए, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच हुई, अब बीजेपी के साथ ही है, बीजेपी उनके साथ है। इसको आम जनता कैसा देखती है? कोई किसी तरह से कोई जनता नहीं देखती सर, सिर्फ जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए, बस इतना ही पब्लिक का इससे विषय कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किधर था किधर जा रहा है, सिर्फ पब्लिक की तरफ ध्यान होना चाहिए, बस इतना ही बस होता है। तो शिंदे साहब की सरकार का ध्यान कौन? अभी देखिए सर, ये सब खिचड़ी सरकार है सब तरफ, अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता है क्या होता है आगे और अभी क्या हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री की रैली के बाद कुछ माहौल बदलेगा? नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सब मुद्दे के मतलब ये वोट होंगे जब वो आएगा, जब भी वो मालूम चलेगा। अच्छा, ये मैं कई जगह जाता हूँ महाराष्ट्र के कई जिलों में। जी मेरे को मालूम है ना, आप जाते हैं सब जगह। आप ये अपने बिहार से शायद, मेरे ख्याल से। मैं यूपी से सॉरी, बिहार से भी मान लो। हाँ बताइए, आप जाते हैं तो सब जगह वो रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छे से करते हैं और अच्छे से पूछते हैं, ये मेरे को मालूम है अच्छी तरह। अरे आपको बहुत शुक्रिया। फिर मेरे को मालूम है, और आप सवाल जवाब भी पूछते हैं, अच्छे से पूछते हैं, हमको मालूम है, सिर्फ जवाब देने वाला होना चाहिए। तो मैं हूँ, आप जो पूछना चाहते हैं मैं जवाब दे। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जाता हूँ जब, तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो जो आम मतदार है जी, वो कंफ्यूज्ड है, वो कहता है कि क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किधर जाए किधर ना जाए। कर ही दिया ऐसा तो कंफ्यूज तो होंगे ना सब लोग, सब ऐसा कर ही दिया है तो कंफ्यूज तो होंगे ना सर। जब सरकार जब एक जगह पे जब पहले चलती थी, दो पार्टी रहती थी, अब सब जगह धड़ा रहा, एक इधर एक उधर, शिवसेना भी मिल गए हैं, तो वो तो कंफ्यूज तो होंगे सर। अब जब जीतेंगे उसके बाद पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, कौन जीतेगा, फिर पता चलेगा। अब इस बार पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन। जैसे पिछला चुनाव हुआ जी, यहाँ खासदार। चलिए सर, अब मैं जा रहा हूँ, गाड़ी आ रही है। हाँ चलिए, बहुत देर हो गया। ठीक है, ओके। मोदी जी तो दिल्ली पहुंच गए होंगे, घर नहीं पहुंचे, आप लोग चलिए जाइए। देखिए रैलियों में इस तरह का इंतजाम होता ही है, लोग को आमच्या मनानं आलो की आता आम्ही आता 65 वर्षाच्या पुढे वाचतो का मरतो, मोदी सरकारला भेटून येवाव म्हणून आम्ही आमच्या मनाने निघून आलो आम्ही त्याला भेटायसाठी। वो कह रहे हैं कि हम वो कह रहे हैं कि हम रहे, हम 65 साल के हो गए, गुजर गए तो हमको मोदी नहीं मिलेंगे, इसके लिए हम लास्ट की बार हमको मोदी को मिलने गए थे। हाँ, मोदी को मिले नहीं? मिले हम जाके। ऊपर जाने का क्या ऊपर जाने का क्या बोल रहे हो? अरे हम मरेंगे तो कल हमको मोदी कब मिलेगा, इसके वास्ते हम मिलने को आए, हमारे दिल से आया हम। तो मोदी को अच्छा मानते हो? हाँ मानते मानते मानते। चलिए अब मैं
आपकी बस नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही ना, नहीं आ रही तो क्या करना, वो आई बस, वो बस आई। चलो कोई बात नहीं, बस आती रहेगी। आप हमको बताइए, लाड़की बहना योजना का पैसा आपको मिल रहा है? नहीं मिला, क्यों? मेरी उम्र ज्यादा है ना, कैसे मिलेगा? 65 से ज्यादा है? हाँ, पैसे ज्यादा उम्र है, पैसे ज्यादा उम्र है। तो घर में तो मिल रहा होगा? काय का घरकुल, हाँ घरकुल मिल रहा है, फुकट नहीं दिलं, इकत दिलं। अरे घर नहीं, आप क्या सुनो, आपके घर वालों को पैसा मिल रहा है लाड़की का? माझा घरवालाच नाही तो कुठून आणायचं धरून? अरे बेटी बहू को मिल रहा है? मला बेटी भाऊ भी नहीं है, पोरच नाही तो कुठून बेटी भाऊ? तो बात आप समझे, कह रहे घर पैसे देने पर मिलता है, बेटी बहू है ही नहीं, घर वाला भी नहीं। कहाँ से तुम लोग? हाँ देखिए, ये सब जाने की भी जल्दी में, अब मैं दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ।